बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है देश के अंदर। इसलिए बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही थी। दिल्ली में कांग्रेस के नेता लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। दिल्ली में कांग्रेस के नेता पीएम मोदी की कब्र खोदने का ऐलान कर रहे थे। इन कांग्रेस नेताओं को पीएम मोदी ने मेघालय के तुरा से जवाब दिया। कुछ राजनीतिक दल इतने हताश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं कि उनको लग रहा है जब तक ये मोदी जिंदा है उन लोगों का मेल बैठने वाला नहीं है। आजकल ये निराशा में डूबे हुए लोग, हताश हो चुके लोग, मोदी के मरने का इंतजार करने वाले लोग माला फेर रहे हैं और कब्र खोदने में बैठ गए हैं। अरे कुछ समाज सेवा का काम करो, ये कब तक कब्र खोदते रहोगे? देश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाली कांग्रेस के दिग्गजों को भी पार्टी में लोकतंत्र की उम्मीद थी कि रायपुर के पार्टी अधिवेशन में इस बार वो होगा जो पिछले 26 साल से नहीं हुआ, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की सबसे पावरफुल बॉडी है। सीडब्ल्यूसी में कुल 25 सदस्य होते हैं। पार्टी अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल के नेता के लिए सीडब्ल्यूसी में पद आरक्षित होता है। बाकी 23 में से 12 पदों के लिए चुनाव होते हैं। 11 पदों पर पार्टी के अध्यक्ष नेताओं को मनोनीत करते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव आखिरी बार 1997 में हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव के बाद उम्मीद थी इस बार सीडब्ल्यूसी के चुनाव भी होंगे, लेकिन हुआ वही जो कांग्रेस में हमेशा से होता आया है। सर्वसम्मति से स्टीयरिंग कमेटी ने यह तय किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए। पार्टी की इस परिपाटी से उन नेताओं को झटका लगा जो बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं का ये गुट पार्टी में चुनाव की बात करता रहा। इन्हें G23 भी कहा गया। पार्टी में चुनाव की मांग करते करते गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेता पार्टी छोड़ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर मुकाबला हो चुका है। इसीलिए चर्चा थी शायद सीडब्ल्यूसी का भी चुनाव कराया जाए, लेकिन कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के बाद सवाल उठ रहा है, क्या कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को पार्टी में बगावत का डर था? क्या मिशन 2024 में जुटी कांग्रेस को चुनावी अनबन से सियासी नुकसान की आशंका थी? क्या कांग्रेस के नेताओं को अब भी बदलाव से ज्यादा परिपाटी पर भरोसा है? हालांकि चुनाव नहीं कराने के पक्ष में कांग्रेस के अपने तर्क हैं। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और युवाओं का प्रतिनिधित्व हमारे पार्टी के संशोधन में सुनिश्चित किया जा रहा है। ठीक है, वो जो उन्होंने निर्णय लिया वो जाने के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से तो इसमें थोड़ी सी निराशा है, क्योंकि अगर चुनाव होते तो उसका एक संदेश बहुत अच्छा जाता। कांग्रेस के तर्क अपनी जगह, लेकिन सवाल ये, एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस को बदलने और युवाओं को मौका देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने संगठन में चुनाव से भी कतरा रही है।